दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चालू रहेगा। शिव भक्त इसी समय कई मुश्किलों का सामना करके अमरनाथ बाबा का दर्शन करने जाते हैं। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का बहुत महत्व है। इसीलिए आज हम अमरनाथ यात्रा के महत्व एवं उससे जुड़ी कहानियों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अमरनाथ धाम हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। भारतीय संस्कृति की सुप्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में बाबा अमरनाथ की यात्रा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से गुफा में बने शिवलिंग का दर्शन करता है, उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव ने भी इसी गुफा में माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। इसलिए इस गुफा को अमरनाथ गुफा कहा जाता है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है, क्योंकि शिव भगवान को अमर माना जाता है। बर्फ से बने इस शिवलिंग को बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। तो चलिए अमरनाथ से जुड़े चौंकाने वाले इतिहास और रहस्य के बारे में जानते हैं। अमरनाथ की गुफा का पौराणिक इतिहास यह है कि कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा था। माना जाता है कि तब से ही ये स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। इसके अलावा भी एक आधुनिक कहानी एक मुस्लिम गडरिया बूटा मालिक से जुड़ी हुई है। बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडरिया एक दिन भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया। बूटा स्वभाव से बहुत विनम्र और दयालु था। ऊपर पहाड़ पर उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु ने बूटा को एक कोले से भरी एक कांगड़ी, हाथ सेकने वाला पात्र दिया। बूटा ने जब घर आकर उस कांगड़ी को देखा तो उसमें कोले की जगह सोना भरा हुआ था। तब वह उस साधु को धन्यवाद करने पहुंचा, लेकिन वहां साधु नहीं मिले और एक गुफा दिखी। जब बूटा मलिक ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो बर्फ से बना सफेद शिवलिंग चमक रहा था। उसने यह बात गांव वालों को बताई और इस घटना के 3 साल बाद अमरनाथ की पहली यात्रा शुरू हुई। तभी से इस यात्रा का क्रम चल रहा है। हालांकि इसके पहले भी इस यात्रा के कई ऐतिहासिक स्रोत हैं। अमरनाथ में भगवान शिव के अद्भुत हिमलिंग दर्शन के साथ ही माता सती का शक्तिपीठ होना एक दुर्लभ संयोग ही है। 51 शक्तिपीठों में से महामाया शक्तिपीठ इसी गुफा में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ देवी सती का कंठ गिरा था। माना जाता है कि जब शिव पार्वती को अमरत्व की कथा सुना रहे थे, तभी इस कथा को 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। इससे दोनों कबूतर के जोड़े भी अमर हो गए थे। शिव पार्वती की अमर कथा सुनकर अमर हुए कबूतर का जोड़ा अब भी यहाँ कई बार देखने को मिलता है। मान्यता है कि कबूतर का यह जोड़ा जिस किसी भी श्रद्धालु को दिखाई देता है, स्वयं शिव पार्वती उस भक्त को दर्शन देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर बढ़ता और घटता है। हर साल यहाँ श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शिवलिंग पूरा होता है और उसके बाद आने वाली अमावस्या तक आकार में काफी घट जाता है। बर्फ के शिवलिंग के बाईं ओर 2 छोटे बर्फ के शिवलिंग भी बनते हैं। कहा जाता है कि ये मां पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक हैं।
हर साल इस गुफा में बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत में एक दरार से पानी की बूंदों के टपकने से बनता है। बेहद ठंड की वजह से पानी जम जाता है और बर्फ के शिवलिंग का आकार ले लेता है। इस गुफा के बारे में हैरान करने वाली बात यह है कि बर्फ का शिवलिंग बनने के लिए गुफा में पानी का स्रोत क्या है, यह अब तक एक अनसुलझी पहेली है। इस हिमलिंग के आसपास जो बर्फ फैला रहता है वह कच्चा और मुलायम होता है, जबकि हिमलिंग का बर्फ ठोस होता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।